सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपकी कनिष्ठ लेखाकार और राजस्व तहसील राजस्व लेखाकारी की जो आपकी संयुक्त परीक्षा होती है उसकी वैकेंसी के मतलब 2022 के अंदर सितंबर के अंदर उसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर उसका नाम है, तो इसका एग्ज़ाम हो सकता है। सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि अभी पहले ये वैकेंसी आरपीएससी की बात थी, तब तक जो आरएसएस भी है उसका गठन नहीं हुआ था। 2013 की 11 की बात कर सकते हैं हम, 11 और 13 के बाद इसका जो है नोटिफिकेशन था, 15 के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उस हिसाब से लेकिन हमारे पास जो सिलेबस है उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या है। लेकिन अब की बार जो एग्ज़ाम होगा ना उसका लेवल बहुत ज़्यादा कठिन होगा, बिकॉज आरएसएस भी जब भी करवाती है एग्ज़ाम इसके लिए उसका जो स्पेसिफिक गठन ही इसी काम के लिए किया गया है। तो हमें देखने को मिलेगा एक वेरिएशन, और इससे हेल्प भी होगी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी। और दूसरी बात यह है कि अब जब सरकार जाने वाली है तो ये वैकेंसी कंफर्म होगी, इसको भी आप मान के चलिए। शुरू करते हैं। तो पहले 450 का जो था अधिकतम अंक थे और 150 क्वेश्चन थे। हम क्वेश्चन पकड़ के चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। आप मार्क्स तो कितने बढ़ा सकते हैं, मार्क्स तो आप एक एक के 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन थे, 2.5 घंटा था। बेसिक से टॉपिक्स है, मैंने हमेशा कहा है कि आपके पास 6-7 टॉपिक होते हैं, वही 6-7 टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो कॉमन एग्जाम होता है। हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, गणित है और कंप्यूटर है और राजस्थान जी के है। ठीक है, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक हो गए, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बात करते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या था। बेसिक अकाउंटिंग, बिजनेस, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र। तो ये जो टॉपिक हो गए, ये जो आपके मेन टॉपिक हो गए वो लगते ही लगते हैं। अब ये जो है आपके नियम्स हैं जो आपके सेवा नियम है, राजस्थान सिविल सर्विस के नियम्स है, और वित्तीय लेखा नियम जो है उनके ऊपर है ये, जो आपके 25 और 25 50 क्वेश्चन है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का हो जाता है। बेसिकली कहीं पे नहीं पढ़ना पड़ता बट इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। बाकी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स का किस तरह का होगा। लेकिन बात इम्पोर्टेंट कहाँ पे हो जाती है कि ये जो आते थे ऊपर वाले, ये क्या था, सीनियर सेकेंडरी लेवल था। भाई हमारी हिंदी इंग्लिश है वो सीनियर सेकेंडरी होता तो नहीं, सीनियर सेकेंडरी कुछ नहीं होता, ये सेकेंडरी लेवल तक आता है। 10वीं तक की हमारे सब कुछ पूछा जाता है जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं। आप ये देखते हो कि साइंस जो होती है 10वीं लेवल की होती है, 11वीं 12वीं लेवल की पूछेगा तो कोई भी जनरल स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जो उसकी बेसिक पूछे जाते हैं, तो 11वीं 12वीं की तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है जब कॉमर्स के अंदर आप कंप्यूटर पढ़ते हो। तो इसका मतलब कहने का है कि 10वीं तक। लेकिन ये जो सब्जेक्ट आते हैं ना वो स्नातक स्तर तक आते हैं, तो इसलिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके अगर स्नातक स्तर तक जाता है ना तो 11th 12th तो फिर भी समझ में आता है सबको। और हम जो है कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत ही कम चांस में जो है पढ़ के पास होते, बाकी तो ईएफएम वगैरह, थ्योरी वगैरह, 1 वीक सीरीज वगैरह करके अपना एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। चलिए, बात इंपॉर्टेंट आती है कि इसमें सिलेबस के अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो बेसिक से टॉपिक्स होंगे, आपको पता होना चाहिए। संधि है, संधि विच्छेद है, जो आपके समास विग्रह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, और वाच्य आपके सभी हैं, कर्तावाच्य है, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्रिया है जितनी भी आपके लग रही है, शब्द समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी की परिभाषा की तकनीकी और सामनार्थिक शब्द, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, और जो ट्रांसलेशन है वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सेम चीज़ें वही लगेगी। कौन कौन सी, मतलब हिंदी के अंदर होती है वही चीज़ें हमें सेम इंग्लिश में पूछ लेता है। वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, टेंस हो गए, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव जो है आपका इंटरचेंज करना आप एक दूसरे से, परिपोजिशन हो गई, सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, मतलब आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी हो सकता है, दोनों में से। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल जो टर्म्स हैं जो हिंदी वर्जन्स के हैं वो, सिनोनियम एंटोनियम्स जो आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची होते हैं, वन वर्ड, फॉर्मिंग न्यू
फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स सफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना, कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दिया रहता है। राइटिंग लेटर, डमी ऑफिशियल, और इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा मोटा, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको। लेकिन इंग्लिश में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, हिंदी में थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हिंदी हमें डायरेक्टली समझ में आती है, और इंग्लिश जिसको नहीं आती उसको मीनिंग्स और वर्ड्स और जो रूल्स हैं वो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। कॉमन सी चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में आप राजस्थान में सब कुछ ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। राजस्थान, मैंने हमेशा कहा राजस्थान का एग्जाम देना है तो आप राजस्थान जीके तैयार करके चलिए बस, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको तैयार करके चलना है। राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, बस इतने टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स आप मतलब आपको सिलेबस देखने की जरूरत ही नहीं है, ये टॉपिक तैयार करते रहो तैयार करते रहो, बस आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट यही पूछे जाएंगे, एक आध चीज़ अलग पूछी जाती है तो वो आप कम समय में तैयार कर सकते हो जब वैकेंसी के कुछ चंद दिन बाकी हो, बट ये टॉपिक्स आप हमेशा पढ़ सकते हो, हमेशा। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी स्वतंत्रता आंदोलन, स्थापत्य कला, कलाएं, चित्रकला, हस्तकला, साहित्य, मेले, संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, व्यक्तित्व, भौतिक विशेषताएं, राजस्थान के प्राकृतिक साधन, जलवायु, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदाएं, जनसंख्या और उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावनाएं। फिर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री, इनसे लोक नीति और विधिक विधार और जो नागरिक अधिकार पत्र है उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, अर्थव्यवस्था का वृत्त परिदृश्य, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, समृद्धि, विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना और एवं संसाधन, प्रमुख विकास परियोजना, ये आपसे पढ़ के जानी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। और आपको करंट अफेयर तो पढ़ते ही रहना है, जैसे एसओ के अंदर आप पढ़ते हो वही आपको इसमें पढ़ना है। अगर हम बात करें दैनिक विज्ञान की तो आपको 10th तक की दैनिक विज्ञान आपको पढ़नी है, जैसे फिजिकल ये आ गया भौतिक और आपकी जो है रासायनिक जो आपकी क्रियाएं हैं उनके ऊपर, ऑक्सीडेशन आ गया, रिडक्शन आ गया, मेटल एंड नॉन मेटल आ गया, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनके बारे में पढ़ना है। सोप एंड डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉस, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ लेंसेज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। तो ये है दैनिक विज्ञान, मतलब आपकी जो भौतिक, जैसे दूध का फटना क्या है आपसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बेसिक आपको सबको पता ही है। इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक से आ गया, ठीक है, इन्वायरमेंट से आ गया, और ये आपके क्या आ गया, जो आपके किसका अध्ययन किसको बोलते हैं वो सारे क्वेश्चन आ गए। इम्यूनिटी वाला चैप्टर आ गया। तो ये इसमें यहाँ पे 5 पॉइंट है, लेकिन लगभग आपकी 10th की जो है 10th तक की जो साइंस है वो सारी कवर की है इन्होंने। मैथमेटिक की बात करें तो नंबर सिस्टम आ गया, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आरपीएससी के अंदर तो ये मैथ है ना, ये वाली मैथ हमेशा पूछी जाएगी आपसे, ये वाली मैथ इनकी फेवरेट है, ये आपके हर एग्जाम्स में, जैसे एएसओ के अंदर आप देखोगे, फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखोगे, ये मैथ हमसे हमेशा पूछी जाएगी। नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉमन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंडेड से टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड एंड वर्क एंड टाइम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ये आपका आ गया, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है 9th और 10th में थोड़ी थोड़ी, उनसे पूछे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सेंट्रल टेंडेंसी, बहुलक वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। मीन, मोड, मीडियन, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा के साथ आपसे पूछ सकता है। तो ये पॉइंट आपका लगभग कवर हो जाता है जब आप तैयारी कर रहे हो एसओ की या फर्स्ट ग्रेड की, तो ये पॉइंट आपका तैयार रहता है। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, तो कंप्यूटर से वही पूछी जाती है। मूल सिद्धांत को छोड़कर सेकेंडरी स्तर के होंगे, प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, वही आपका जो है कंप्यूटर है। बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा जो है चीज़ें मिलती है। अकाउंटिंग, इसका जॉब भी बेसिक है,
जैसे कुछ चीज़ें बेसिक कुछ चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे इसमें अगर हम बात करें फंक्शन वगैरह तो पूछ ही ले जाते हैं, लेकिन इतना नहीं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी इतना नहीं पूछा जाता। एक तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से, जनरली एक्सेप्टेड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इनसे, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जो है आपकी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर इस चैप्टर की बात करें। अकाउंटिंग प्रोसेस तो इसमें जनरल आ गई, लेजर आ गई, ट्रायल बैलेंस आ गया, और फाइनल अकाउंट्स बनाने तक का एडजस्टमेंट आ गया, यानी इसमें आपकी 10th पूरी हो गई। फिर आता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना, रेक्टिफिकेशन करना एरर्स का, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की आपकी जितनी विधियाँ और उनसे जो निकाला जा सकता है वो चीज़ें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपके जो नॉन प्रॉफिटेबल जो संस्थाएं होती है उनके बारे में, जो हम बनाते हैं खाते उनके बारे में है। सिंगल एंट्री सिस्टम आ गया, पार्टनरशिप अकाउंट आ गया, फंडामेंटल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, और इंश्योरेंस क्लेम्स। ये आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सब कुछ फर्स्ट ईयर में लगता है, बट ये जो दो टॉपिक्स है ये आपके फर्स्ट ईयर में नहीं देखे जाते। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी नहीं देखा जाता, बट आगे आपको सब कुछ एक साथ भी मिल जाता है। बात करें उसके बाद बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें तो वही है, ठीक है। आपके बिजनेस आ गया, इसमें आपके स्कोप वगैरह, ऑब्जेक्टिव, एथिक्स जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है कि सोल है आपकी, पार्टनरशिप है, फिर कंपनी है, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इनके बारे में, सोर्सेज आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गया, कंज्यूमर राइट्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें 12th प्लस आप ये मान सकते हो, 12th प्लस ये ग्रेजुएशन आ गई, ठीक है। 12th प्लस ग्रेजुएशन, इसमें ज़्यादा तो देखिए ज़्यादा तो यही लगता है कि ग्रेजुएशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जब आपको स्नातक दे रखा है तो बीकॉम से पूछेगा। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग हमेशा से जो है हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ऑडिटिंग हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो ऑडिटिंग का कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। सिंपल से 6-7 टॉपिक है और 6-7 इन्होंने दे रखे हैं। अब आती है इंडियन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को शामिल करना है, बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें आपके सेम है जो आपके इकोनॉमिक्स आपने पढ़ती है। इंडियन इकोनॉमी, फिर उसके बाद आपकी मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन जो है आपका वो, रोल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया के अंदर, इन्फ्लेशन कैसे है, रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन, लाइबलाइजेशन और ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ इंडियन की इकोनॉमी कैसी है, फॉरेन ट्रेड कैसा है, नेशनल इनकम क्या है, ये आपके इंडियन इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद आपके जो है GF&R और जो आपके SR के जो पूछे जाते हैं वो आपके रहेंगे टॉपिक, ठीक है। तो ये स्नातक स्तर पे भी पूछा जाता है। अब आपको मिनिमम 35% पास करना होता था पहले पेपर और दूसरे पेपर के अंदर, पेपर 1 और ईच, और 40 मार्क्स जो है एग्रीगेट होने चाहिए थे दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे हम कैसे बात कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि आपके 100 मार्क्स के दो पेपर होने वाले हैं, तो आपको एक में 35 और एक में 35 होगा, तो ये नॉन क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों पेपर क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन एग्रीगेट आपको 40 चाहिए, यानी इसमें 35 हो और इसमें आपके 50 हो, 50 नहीं 60 हो, तो आपका काम चल जाएगा। 95 के तो है आपके 47% के आसपास हो जाते हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। बट मेरे हिसाब से ये अब की बार जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे RSSB की बात करूँ मैं, जो हमारे पेपर लेते हैं उनका जो हिंदी का लेवल है वो एक अच्छा लेवल है, इंग्लिश का लेवल अच्छा है, साइंस का लेवल अच्छा है, GK का तो अच्छा है ही, और ये ग्रेजुएशन वाला है ना, अब आपसे ट्वेल्थ के बेसिस पे नहीं पूछेगा, ग्रेजुएशन पूछेगा, तो आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज आती है। अगर जो स्टूडेंट ASO की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको राजस्थान GK तो वो पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, स्टैट्स पढ़ रहा है, तो आपको अकाउंट्स और बिजनेस इनके ऊपर फोकस करना है। मैं सही बता रहा हूँ कि अब की बार जो होगा वो कॉमर्स को अपने आप ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि RSSB करवा रहा है, और जो है ग्रेजुएशन लेवल तक बहुत ज़्यादा जाएगा। और पीछे तो क्या था कि जो 2013 के अंदर इतना कंपटीशन भी नहीं था, और अब की बार जो है वैसे तो कॉमर्स वालों के लिए कंपटीशन कम होगा, क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आपका ASO है, आपकी जो क्लर्क वाली आने वाली है, वो सारी चीज़ें आपके सामने होगी, तब आपको डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन सा एग्ज़ाम देना है। और ये आप मान के चलिए कि सरकार जाने से पहले एग्ज़ाम करवाने वाली है, तो आपको एग्ज़ाम देना ही देना है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।